हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शारदा और हमारे यूट्यूब चैनल संसार ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपको सीएमओ के पर्पस से जो है आज छत्तीसगढ़ के औद्योगिक विकास जो केंद्र है उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाने वाली हूं। आपको बता दूं, इस जो चैप्टर से है कम से कम 2 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। छत्तीसगढ़ हमारा बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है इस एग्जाम में, इसलिए अब थोड़ा छत्तीसगढ़ पे ध्यान देना चाहिए हमको। इसलिए मैं जो है आप लोगों के लिए अब थोड़ा छत्तीसगढ़ के पे जो है वीडियोस बना रही हूँ। तो छत्तीसगढ़ की जो है औद्योगिक विकास केंद्र देखते हैं। चलिए देखो, ये छत्तीसगढ़ का मैप है। मैंने मैप के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश की हुई है यहाँ पे, ठीक है। तो देखो, ये मैप है जहाँ पे जितने भी औद्योगिक विकास केंद्र है मैंने यहाँ पे उनको लिखा हुआ है। पहले आप लोगों को मैं जो है जिला बता देती हूँ। ये है सरगुजा जिला, ठीक है। यहाँ पे रायगढ़ जिला, ये जांजगीर चांपा, ये बलौदाबाजार, यहाँ पर है महासमुंद, ये है रायपुर, ये है धमतरी, ये है गरियाबंद, दंतेवाड़ा, ठीक है, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, बिलासपुर और एक कोरबा, ठीक है। ये जो है आपके इतने हमको राज्य को पढ़ना है किस पे, औद्योगिक विकास केंद्र के मतलब पर्पस से। देखो सरगुजा में अगर पहले इसमें जाने से पहले एक चीज, छोटी सी चीज और मतलब देख लेते हैं कि जो हमारा छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड, जिसको CSIDC के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? CSIDS के नाम से जाना जाता है। इसका जो मुख्यालय है, कहाँ है इसका मुख्यालय? रायपुर में है। और इसका जो गठन है कब हुआ? 7 अप्रैल 2001 को। मुख्यालय रायपुर, गठन क्या है? गठन जो है 7 अप्रैल 2001। क्लियर। अगर बात की जाए कि CSIDC का जो है प्रांतीय प्रधान कार्यालय कहाँ है, छत्तीसगढ़ औद्योगिक विकास का जो है प्रांतीय प्रधान कार्यालय कहाँ है, तो वो है दुर्ग में। कहाँ है? दुर्ग में है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इस मैप को। मैप के थ्रू देखिए चीजों को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात कही गई है एक्चुअल में। आप लोगों को अगर मेरे पढ़ाते वक्त ही मौका मिले तो उसी समय जो है स्क्रीनशॉट ले लिया करो, ठीक है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कई बार आप लोगों को बताना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सरगुजा में देखो क्या है, सरगुजा में नयनपुर, सरगुजा में जो है नयनपुर, गिरिवरगंज और गंगापुर, ये 2 जगह पर जो है औद्योगिक विकास केंद्र, एक नयनपुर गिरिवरगंज है और दूसरा क्या है? गंगापुर। क्लियर। वैसे ही कहाँ? रायगढ़ में कौन सा है? ये लारा और OP जिंदल, ये दोनों हैं। जगहों का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमको पूछता है, जगह को दे दिया रहेगा कि ये वाला किस जिले में है, नाम दे दिया रहेगा जगहों का, पूछेगा किस जिले में है। आया हुआ है क्वेश्चन ऐसे, इसलिए आपको जगह ध्यान में देना ही पड़ेगा। जांजगीर चांपा में कापन भी है, जांजगीर चांपा में कापन भी है। और अगर बात की जाए कॉमन, जांजगीर चांपा और रायगढ़ दोनों में जो है कोसा सिल्क कॉम्प्लेक्स है। जांजगीर चांपा और रायगढ़ दोनों में ही जो है कोसा सिल्क कॉम्प्लेक्स है। वहीं बलौदाबाजार का जो औरेठी है ना, बलौदाबाजार के औरेठी में जो है औद्योगिक विकास केंद्र प्रस्तावित है। कहाँ? औरेठी, बलौदाबाजार में जो है औद्योगिक विकास केंद्र प्रस्तावित है। वहीं महासमुंद के कौन सा? बिरकोनी। ये तो आप लोग हमेशा पढ़े होंगे और ये एग्जाम में आया हुआ भी है। CGPSC प्रीलिम में पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस वगैरह में आए हुए हैं। आप अगर सॉल्व कर रहे होंगे तो आपको पता भी होगा। महासमुंद, बिरकोनी, ठीक है। गरियाबंद में बिलटुकरी, गरियाबंद में कौन सी जगह है? बिलटुकरी है। कौन सी? बिलटुकरी। वहीं धमतरी का श्यामतराई, धमतरी का श्यामतराई। इसमें जब है हम जब नेक्स्ट वीडियो में जब देखेंगे ना, तो उसमें जो औद्योगिक जो पार्क है उसको डिस्कस करेंगे, है ना। इसलिए ये मत सोचना कि और भी चीजें इसमें नहीं आ रही, वो पार्क के तहत आती है तो हम पार्क में उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी देखो केंद्र, देखो जो औद्योगिक विकास केंद्र है तो धमतरी, श्यामतराई। दंतेवाड़ा का क्या हुआ? दंतेवाड़ा का टेकनार, दंतेवाड़ा में कौन सी जगह है? टेकनार है। क्लियर। ये इतना समझ आया। इस तरफ से अगर हम देख रहे हैं तो कौन कौन से? सरगुजा का नयनपुर, गिरिवरगंज। क्लियर। दूसरा रायगढ़ में है लारा, OP जिंदल। और यहाँ पर जांजगीर चांपा कॉपर, और रायगढ़ और जांजगीर चांपा दोनों में कॉमन है कोसा सिल्क कॉम्प्लेक्स। फिर महासमुंद में बिरकोनी, बलौदाबाजार का औरेठी प्रस्तावित है, और गरियाबंद में बिलटुकरी, धमतरी, श्यामतराई, दंतेवाड़ा, टेकनार। चलिए अब उस तरफ का देखते हैं। उस तरफ का देखेंगे तो इसमें है बिलासपुर। बिलासपुर का क्या है? बिलासपुर में जो है देखो
बिलासपुर में कौन कौन से? अंजनी, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी, ये 5 क्षेत्र हैं। कौन कौन से? अंजनी, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी। क्लियर। अब कवर्धा, कवर्धा में कौन सा? हरील छपरा। कवर्धा में क्या है? हरील छपरा। कवर्धा में क्या है? हरील छपरा। क्लियर। दुर्ग, दुर्ग में आपको बहुत ही पता होगा, फेमस है, बोरई वाला जगह। दुर्ग का कौन सा? बोरई। अब देखो राजनांदगांव, राजनांदगांव में देखो जोरा तराई, जोरा तराई, इंदावनी, टेडेसरा, पवनतला, विजयतला, महरुम खुर्द। कौन कौन से जगह हैं? जोरा तराई, इंदावनी, टेडेसरा, पवनतला, विजयतला, महरुम खुर्द। वहीं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या? रायपुर में क्या क्या चीजें हैं? रायपुर में क्या क्या चीजें हैं? तो देखो सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावत भाटा, तिल्दा, तेंदुआ, ये तेंदुआ है ना, बरतौली और आमासिवनी, ये सारी जगह है। कौन कौन से? सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावत भाटा, तिल्दा, तेंदुआ, बरतौली, आमासिवनी, ये सारी जगह हैं। तो समझ आ रहा है ये औद्योगिक विकास केंद्र कैसे हैं। देखो इधर पे हमने क्या क्या देखा? बिलासपुर, अंजनी, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी। नाम याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लीजिएगा, केयरफुली पढ़िएगा। कवर्धा, हरील छपरा, राजनांदगांव, जोरा तराई, इंदावनी, टेडेसरा, पवनतला, विजयतला, महरुम खुर्द। ये 3 नाम तो थोड़ा इजीली याद होते हैं। इजीली इसलिए क्योंकि थोड़ा हटके है, तो पवनतला से ही जस्ट नाम याद आता है विजयतला, विजयतला और महरुम खुर्द, ये 3 नाम। टेडेसरा और टेकनाथ, इन 2 में आप कंफ्यूज नहीं होना। क्यों? टेडेसरा कहाँ है? राजनांदगांव है, और दंतेवाड़ा में क्या है? बस्तर है। देखो टेडेसरा ये वाला र है ना, और ये राजनांदगांव वाला रा, दोनों मैच कर रहा है। तो आप इस चीज से ध्यान रख सकते हो कि टेडेसरा और राजनांदगांव वाला रा, तो टेडेसरा कहाँ हो गया? राजनांदगांव। जैसे ही टेडेसरा आ रहा है तुरंत राजनांदगांव शुरू हो जाएगा। तो अपने आप बचा क्या? टेकनाथ, तो दंतेवाड़ा में टेकनाथ आ जाएगा। क्लियर। इंदावनी और जोरा तराई, इंदावनी और जोरा तराई, ये थोड़ा सा डिफरेंट, तो इसको आप लोग याद रखने की अपनी कोशिश कीजिएगा, मतलब थोड़ा सा अलग है इसलिए। जोरा तराई, इंदावनी, ये कहाँ हो गए? राजनांदगांव में। अब टेडेसरा, राजनांदगांव, विजयतला, पवनतला, विजयतला, हाँ विजयतला, पवनतला और महरुम खुर्द, ये टोटल जो है 6 नाम यहाँ पे हो गए। क्लियर। अब क्या बोलते हैं? रायपुर, रायपुर में क्या है? सिलतरा, उरला, भनपुरी, ये तो हम बहुत सुनते हैं और ये लगभग हमको याद रहता ही है। सिलतरा, उरला ये भी याद रहता है, भनपुरी भी याद रहता है, रावत भाटा भी याद रहता है, तिल्दा भी पता है, तेंदुआ भी पता है, लेकिन हाँ थोड़ा सा तेंदुआ और तिफरा कई बार हमको पता भी रहता है, लेकिन पढ़ते पढ़ते क्या है ना, चीज़ें मालूम होते हुए भी कन्फ्यूजन में आ जाती है। तो तिफरा और तेंदुआ में हमको कन्फ्यूजन हो जाता है। तो तिफरा कहाँ होगा? बिलासपुर में, और तेंदुआ क्या होगा? रायपुर में। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि तेंदुआ कहाँ रहेगा? रायपुर में, और तिफरा बिलासपुर में। तेंदुआ कहाँ? रायपुर, तिफरा बिलासपुर। क्लियर। र से इसको याद रख सकते हो, तिफरा और बिलासपुर, तिफरा बिलासपुर। रायपुर तो है ही, लेकिन बचा क्या? तेंदुआ। तो सीधी सी बात है, रायपुर और तेंदुआ को ले लो। ठीक। बरतौली, बरतौली क्या है? बरतौली कहाँ है? रायपुर में है, और आमासिवनी, ये 2 नाम थोड़े से अलग है, तो इसको आपको याद रखने की जरूरत पड़ेगी, किसको? बरतौली और आमासिवनी। बाकी सिलतरा, उरला, भनपुरी, रावत भाटा, तिल्दा, ये आपको याद रहता है। कंफ्यूजन अगर आता है तो तेंदुआ और तिफरा में, तेंदुआ रायपुर का हुआ और तिफरा बिलासपुर का हुआ। आमासिवनी और बरतौली, ये 2 चीजें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट अगर देखेंगे कहाँ? बिलासपुर में। तो बिलासपुर में अंजनी, तिफरा, सिरगिट्टी भी पता ही रहता है हमको, सिलपहरी भी है ना, और दगोरी और अंजनी, ये लगभग नाम याद रहते ही रहते हैं हम लोगों को, है ना। अंजनी, तिफरा, सिरगिट्टी, सिलपहरी, दगोरी, तो ये क्या है? अपना औद्योगिक विकास केंद्र है। क्लियर। औद्योगिक विकास केंद्र। अब आपको ये भी पता होना चाहिए औद्योगिक विकास केंद्र है, तो औद्योगिक विकास केंद्र भी जो है हमारे 3 भाग में बटे हुए हैं। कौन कौन से? बृहद, मध्यम और लघु, और सभी के हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल के हिसाब से अलग है, और सभी सेक्टर में जो है अलग अलग रोजगार जो है क्रिएट हुए हैं, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है। तो हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सारे जो है आंकड़ों को देखेंगे कि कितना, किस क्षेत्र में, बृहद, मध्यम, सभी में जो है किस औद्योगिक संरचना में कितना रोजगार उपलब्ध हुआ है। ये सारी चीज़ों का अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।